हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है शुक्रवार का दिन और सुबह सुबह का टाइम है। इस समय 5 बजे का समय हो रहा है और घर का कुछ थोड़ा बहुत काम की जैसे झाड़ू पोछा पूरा हो गया है, बस नहाना बाकी था। तो अब मैं आई हूँ कूड़ा डालने। तो कूड़ा आज पहले नहीं डाली, इस टाइम आ रही हूँ तो घर के कामों में लग गई ना, तो सोची कि चलो आज पहले झाड़ू पोछा ही निपटा लेते हैं, क्योंकि अंधेरा भी था और बारिश का दिन है ना। तो इधर आने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बादल के कारण अभी अंधेरा थोड़ा ज़्यादा ही था जिस टाइम उठी, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा ही शुरू कर दिया। कूड़ा डाल के आने के बाद फिर कपड़े थे रात के ही धुल के रखी थी, तो उसको आ गई फैलाने। और रात में जब मैं कपड़े धुल लेती हूँ ना, तो सुबह के लिए जैसे बहुत ही आराम रहता है कि चलो बस फैलाना होगा। और सुबह उतना टाइम मिल भी नहीं पाता है कि सुबह कपड़े धुलूँ, उतना वेट करूँ तो फिर फैलाने जाओ, इस तरह रहता है। तो रात में धुल के रखती हूँ, सुबह फैला देती हूँ, स्कूल जाने से पहले सूख भी जाता है तो हटा देती हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा मैं रात में ही कपड़े धोती हूँ। ऐसे हाथ से तो धुलना नहीं है, मशीन लगाना है तो स्पिन करके रख देने पे पानी वैसे भी पूरा निकल ही जाता है। अच्छा, जब कपड़े फैला कर आई उसके बाद किचन का पोछा अभी बाकी था, तो बस किचन का पोछा और जो सजल जिसमें पड़ता है, ये दोनों कमरे अभी पोछा नहीं लगे थे, तो इन दोनों कमरे में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो इधर मैं पंखा भी खोल दी हूँ, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत काम होगा इधर का सूख भी जाएगा। और अभी सिंक में तवा है ना, तवा मैं माजी नहीं हूँ रात में। तो तवा का क्या है ना कि तवा तो 2 है, लेकिन अब इसी तवे पे हाथ सेट है, तो इसलिए इसी तवे को धोकर बना लेती हूँ। एक है जो लोहे वाला तवा होता है, पहले जैसे होता था, तो उस पे मतलब मुझसे रोटियां उतनी अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन इस वाले तवे पे रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए मैं इसी को दोनों टाइम, सुबह के टाइम तो शाम को वो आती है मांजने, तो सुबह वाला निकाल देती हूँ, वो मांज लेती हैं। लेकिन रात में क्या है कि रात में फिर मुझे जल्दी रहता है सुबह के टाइम, तो इसलिए रात में ही धो लेती हूँ। तो आज नहीं धुल पाई थी, तो इसीलिए अब इतने टाइम धुली। उसके बाद नहाना धोना हुआ, पूजा मुझे नहीं करना था तो पूजा कर रहा है सजल नहाकर। उसके बाद मैं आ गई थी चाय पानी बनाने। तो इधर मैं 1 गिलास अपने लिए पानी ले रही हूँ, तो पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो उसमें मैं नॉर्मल पानी मिलाई। उसी जो जिस कटोरे में पानी गर्म की थी, उसी में वही धनिया जीरा वाला जो पानी होता है उसको पकाऊंगी। इधर मैं रख दी हूँ सबके लिए चाय, तो सब लोग उठ भी गए हैं। उसके बाद उठने के बाद ना सबसे पहले चाय पानी ही चाहिए होता है, तो चाय रखती हूँ। और अब मैं बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम से, थोड़ी देर का मतलब वही 2-4 मिनट के लिए ही आराम से बैठकर पहले पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर लगती हूँ खाना वगैरह बनाने में। इधर चाय हमारी अच्छे से पक गई थी, तो मैं अपने लिए ना बिना चीनी का ही 1 कप चाय निकाल ली। तो उसमें मैं डालूंगी गुड़। अच्छा, मुझसे ऐसा भी नहीं है कि बिना गुड़ बिना चीनी का मुझसे नहीं पिया जाता है एकदम फीकी वाली चाय, तो मैं थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हूँ। हाँ, अगर सबको गुड़ की चाय पीनी होती है तो इकट्ठा मैं जब चाय खौलने लगता है तो उसी में ही डाल देती हूँ गुड़। लेकिन अब रोज़ रोज़ सब लोग नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। बाकी सबके लिए चीनी डालकर चाय अच्छे से उबल गया है, तो अब चलती हूँ चाय देने सबको। आज खाने में बनेगा राजमा। तो राजमा को रात में ही मैंने भिगो लिया था। इसे ना सुबह अच्छे से धोकर साफ़ करके मतलब देख ली थी कि कोई कहीं कंकड़ वगैरह कुछ ऐसा ना रह जाए, तो साफ़ कर ली थी। अब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। तो जब तक हमारा प्याज लहसुन ये सब तैयार होगा ना राजमा के लिए, तब तक ये भी उबल जाएगा। और इधर मेरा जो पानी था धनिया वाला वो बन गया है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढकूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म है ना, तो मुझसे बहुत ज़्यादा गर्म पिया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा गुनगुना ही रहता है तभी पीती हूँ। इधर इसमें मसाले तैयार करने थे मिक्सी जार में,
तो वही लहसुन प्याज पीसने से पहले मैं सजल के लिए एक बनाना शेक बनाऊंगी। तो एक का मतलब छोटे छोटे केले थे, 2 ले लेती हूँ, एक में तो बहुत थोड़ा सा ही होगा। तो केले छोटे थे तो इसीलिए 2 केला, दूध और थोड़ी सी चीनी डालकर पहले उसके लिए बनाना शेक बनाकर रख लूँगी ना, तब फिर उसके बाद मिक्सी जार में लहसुन प्याज जो भी पेस्ट बनाना होगा वो बनाऊँगी। इधर हमारा बनाना शेक बनकर तैयार हो गया और साथ के साथ रात में ही बादाम भिगोकर और किशमिश रखी थी, तो उस बादाम को भी छील कर रख लेती हूँ, क्योंकि सजल के लिए नाश्ते पर इस तरह ये नहीं है कि नहीं पहले खा लेगा, जब नाश्ता करता है ना तभी वो भी खाएगा। तो बस उसको भी लगे हाथ छील कर रख लेती हूँ। तो वही छील रही थी, उससे पूछी कि खा लो अभी, लेकिन वो नहीं, बोला कि नहीं जब दोगी नाश्ता तब देना। तो वो भी तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो अभी तो उसको स्कूल जाने में समय है, लेकिन वही है कि अपना कॉपी किताब वगैरह सब सेट करना, ये सब काम भी रहता है ना सुबह सुबह बच्चों का। तो वही उसके लिए नाश्ता मैं तैयारी अब करना शुरू कर दी। तो वो भी राजमा ही खाकर जाएगा, राजमा और रोटी। तो देखिए इधर राजमा के लिए हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। तो इसमें क्या है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, यही सब थे। उसमें जो मसाले पड़ते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यही सब डालकर मैं राजमा बनाती हूँ। तो देखिए राजमा में भी छौंक लगा दी। और राजमा तो ऐसे भी उबला ही रहता है, तो इसको पकने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, मसाला भी भुन गया है। तो बस 2-4 मिनट ऐसे इसको उबाल लूँगी। उसके बाद बनाती हूँ रोटी सजल को देने के लिए। मुझे भी जाना है स्कूल, तो बाकी घर का काम तो हो ही गया है, लेकिन बीच में ऐसे होता है ना कि छिटुर पुटुर काम लगा ही रहता है। तो बस वही सारा काम निपटा कर अब मैं भी चलती हूँ अब तैयार होने। इधर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो घर का जो भी काम था, जो भी समेटना था, बीच बीच में मैंने वो भी करती रही। उसके बाद मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। तो जो कपड़े मैं छत पे फैलाई थी ना, उसमें से कुछ कपड़े तो सूख गए थे, उसको उठा कर लाई और कुछ कपड़ों को ऊपर ही अंदर वाले कमरों में डाल दी, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब बारिश हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं। तो बस अब मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ना बालों का ऐसे जूड़ा करके बना लेती हूँ, क्योंकि हेलमेट लगाने में ना जब जूड़ा रहता है तो हेलमेट लगाने में सही रहता है, वरना अगर उस तरह हम क्लेचर लगाते हैं तो फिर हेलमेट बीच में ही अटक जाता है, सही सेट होता नहीं है। फिर पूरे रास्ते ऐसे मतलब अनकम्फर्टेबल फील होता है जब हेलमेट सही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं पीछे जूड़ा ही बना लेती हूँ स्कूल जाते समय। वैसे भी मुझे बाल खुला छोड़ना पसंद नहीं है, जैसे बहुत मुझको घबराहट होती है जब बाल खुला रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही करके ऐसे फोल्ड करके ऊपर क्लेचर लगा लेती हूँ बाल, जब घर में भी रहती हूँ। तो हाँ, कभी कभार हुआ कि नहीं हो पाया तो ऐसे खोल कर क्लेचर लगा लेती हूँ, लेकिन एकदम खुला बाल मुझे पसंद नहीं है। उधर मैं भी अपनी टिफ़िन पैक कर ली थी। तो बस टिफ़िन में क्या है कि वही खीरा, रोटी और राजमा। तो रोटी तो मैंने एक रखी है, एक खीरा रख लिया है, जिसे स्कूल में ही कट करके खाने के साथ खाऊंगी, और राजमा रख ली हूँ। तो राजमा मुझे वैसे भी पसंद है, राजमा हुआ, छोले हुआ, ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो बस वही मैं टिफ़िन के लिए भी ले जा रही हूँ। और अब तक सुबह से मैं 1 लीटर के करीब पानी पी चुकी हूँ, मतलब 4 गिलास पानी पी चुकी हूँ। तो 4 गिलास पानी तो 1 लीटर करीब हो ही जाता है। तो इसी तरह करके मैं पूरे दिन में ना 3.5 से 4 लीटर पानी पूरा पी लेती हूँ।
तो बस इसी सब के साथ मैं आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।